सिर्फ हम विषय व्यक्ति संबंधों से कैसे हारें। बस यही बात यहाँ पहले सुधार करनी, पहले अपने को विषय नहीं स्वीकार करना। मैं प्रभु का पहले बात करो। यहां से हमारे सवाल में एक भी हासिल छूट जाए तो हल नहीं होगा। पूरा सवाल फिट कर दिया लेकिन एक हासिल जो लगाया था वो भूल गए तो आपका सवाल ठीक नहीं होगा। आप इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए पहले सुधार करें कि मैं जैसा भी हूं श्री भगवान का हूं। मानते हैं या नहीं मानते हैं? किसका प्रश्न है? पहली बात ये स्वीकार करो मैं श्री भगवान का हूं। है ना? भगवान के हम अंश हैं। दो भेद हैं। एक जो आप देख रहे हो प्रकृति रचना है, और इस प्रकृति रचना को जो जान रहा है वो अलग है, पर जो अलग है उसको आप नहीं जान पा रहे, और जो प्रकृति रचित है उसे आप जान रहे हैं। प्रकृति रचित क्या है? ये शरीर है, जिसे कभी मैं नहीं कहा गया, सदैव मेरा कहा गया। मेरा हाथ, मेरा नाक, मेरा कान, मेरा सर, मेरा मेरा। अंदर जाओ, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मतलब वो भी प्रकृति रचित है। मेरा स्वभाव, कारण शरीर, वो भी प्रकृति रचित है। मैं स्वयं श्री भगवान का अंश हूं। ये आप लोगों ने सुना होगा, अगर शास्त्र स्वाध्याय करते तो पढ़ा होगा, ना सुना हो तो सुन लीजिए। आप न पुरुष हैं न स्त्री हैं। पुरुष स्त्री ढांचा है, पोशाक है आपकी। आप भगवान के सच्चिदानंद अंश हैं। यहां से सवाल हल होना शुरू होगा। आपने माना मैं भगवान का अंश हूं। भूल से मैं अपने को स्त्री या पुरुष मानकर इंद्रियों के विलास में विषयी बन गया हूं। अब मुझे सुधार करना है, क्योंकि मैं भगवान का अंश हूं। मुझे भोगों में जो प्रियता हुई है वो अज्ञान के कारण हुई है। उस अज्ञान की निवृत्ति सत्संग से, नाम जप से, दूसरों की परहित भावना से। अगर हमारे अंदर दूसरों से सुख लेने की भावना बनी रहेगी फिर राक्षस पनपता रहेगा। राक्षसी भाव जिसे कहते हैं आसुरी भाव। आसु कहते हैं प्राणों को। जो अपने प्राणों को सुखी करना चाहता है वो राक्षस हो जाता है। जैसे मांस भक्षण, हर जीव जीना चाहता है। हर जीव को अपना शरीर वैसे प्रिय जैसे आपको मनुष्य शरीर प्रिय है। एक बार भगवान वेदव्यास जी, श्री कृष्ण द्वैपायन, महाभारत की कथा है, वो रास्ते से जा रहे थे तो एक नाली का कीड़ा निकल बड़ी तीव्रता से पार हो रहा था। उन्होंने उनकी भाषा में कहा, सब भाषाओं का ज्ञान था, कि भाई तू इतनी तीव्रता से क्यों पार हो रहा है? तो उनका, महाराज तुम्हें घर घर करती हुई ये गाड़ी सुनाई दे रही, ये आएगी और मुझे रौंद देगी, मैं मर जाऊंगा। तो बोले तुम्हें मर जाना अच्छा है, नाली के कीड़ा ही तो हो, तुम्हें दूसरी योनि मिलेगी। तो जो उत्तर दिया कि आपको श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास शरीर जितना प्रिय है उतना ही मुझे कीड़े का शरीर प्रिय है। हर जीव को प्रिय, मतलब आप दूसरे के प्रिय शरीर का आहार कर रहे हैं, जबकि आपके लिए वो निर्धारित नहीं है। आप अपराध कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, ये राक्षसी भाव ला रहे हैं। किसके कारण? प्राणों का पोषण और सुख बढ़ेगा, इसके कारण। जो सुख भोगता भाव है यही हमसे पापाचरण करा रहा है। सुख भोगने का हमारे यहां धर्म का एक विधान किया गया है। यदि धर्म की रेखा के अंतर्गत आप सुख भोगेंगे, सांसारिक भी, तो आप धीरे धीरे निष्पाप होकर भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। धर्म के विरुद्ध भोग भोगेंगे, धीरे धीरे पापात्मा होकर दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। अब हमारा सुधार होना चाहिए। सत्संग मिल रहा है, इसका मतलब हरि की कृपा है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान ने कृपा की तो अब बुरे आचरण न होने पाए। सब कोई जानता बुरे आचरण किसे कहते हैं, पढ़ाने या समझाने का विषय नहीं। सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। जब बुरा आचरण आप सोचेंगे उसी समय उत्तर आ जाएगा, गलत हो, आप गलत हो, इसे सुधार लो। आपके अंदर भय समाएगा, पर मन बड़ा मतवाला है, वो किसी की ना सुनकर आपसे पापाचरण करा लेगा। इसीलिए कहते हैं आप निर्बल हो चुके हैं, आप बलवान बनिए। महाबल जो भगवान को अधीन कर ले ऐसा नाम में है। विश्वास करो, बिना विश्वास के परमार्थ में नहीं चला जाता। आप जैसे डॉक्टर हैं,
आप विश्वास दिलाने के लिए बोलेंगे कि मैंने हजारों मरीजों को ठीक किया है। आपको विश्वास न हो, मेरी डिग्री देख लीजिए। आपको विश्वास न हो, जिन जिन मरीजों को ठीक किया आप उनसे बात कीजिए। मरीज को विश्वास दिलाना डॉक्टर का काम। अगर विश्वास हो गया तो एक औषधि पहली हो गई कि वो आपके वचन से प्रमाणित होकर स्वस्थता का अनुभव करे। ए भाई, तू चिंता मत कर, मैं स्वस्थ करूंगा। भले स्वस्थ ना हो प्रारब्ध अनुसार, लेकिन वो उसको विश्वास हो गया तो कष्ट झेलने की क्षमता आ गई। ऐसे ही ये तो प्राकृतिक डॉक्टरी है, ये भागवतिक डॉक्टरी है। पहले इसमें विश्वास होना चाहिए कि ये जो संत बोल रहे हैं, अगर ये जीवन में हम उतारेंगे तो हमारा मंगल हो जाएगा। पक्का समझो, इसमें मतलब किंचन मात्र ना स्वार्थ है हमारा, ना हमारे शास्त्रों का, इसमें आपका केवल मंगल है। बोलो, आपसे हमारा क्या स्वार्थ है? ये जो हम आपको उपदेश कर रहे हैं, ये हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी, हमारी सर्विस है। ये जो समाज का अन्न खाया है, समाज से वस्त्र पहने, समाज में पैदा हुए हैं, तो जो कुछ मिला है, जय मिनट है इस शरीर में, वो हमारा संसार के काम में आ जाए। जो हमें अनुभव हुआ काम में आ जाए। जिसके अंदर ये बात है कि ये पाप है, मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी वो बलात् कर रहा है, इसका मतलब जो उसको अनुभव हुआ कि नहीं करना चाहिए, उसके रोकने में क्षमता नहीं रही, उसकी अध्यात्म बलहीन हो चुका है। तो नाम श्री हरिवंश नाम बल लहो, जब हम राम कृष्ण हरि राधा जो नाम प्रिय हो वो नाम बार बार जपेंगे तो मेरे में एक बल आ जाएगा। मुझे नहीं करना तो फिर नहीं करना, ये तुम में क्षमता आ जाएगी। अभी कसम खाते हैं नहीं करना, पर क्षमता नहीं है तो हम फिर कसम तोड़ देते हैं, रोए यार मेरे से नहीं रहा गया, मतलब आप में क्षमता नहीं, आध्यात्मिक बल नहीं है। तो हम भगवान का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप करें, और जो पापाचरण जानते हैं उनको ना करें, तो इसमें महान आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। जो परहित की भावना आती है, ये बहुत बड़ी वृत्ति आती है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं। और जहां हमारे को दूसरे से सुख लेने की भावना आती है, वहां बहुत गंदी वृत्ति प्रकट होती है। देखो, हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे भी तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा ना। अगर आप सच्चाई से धर्म से चलने वाले आदमी हो तो आपको ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। पर आप दूसरे की बहन को गंदी दृष्टि से देखते हैं तो क्या आपको ये बात बर्दाश्त होनी चाहिए? सोचो, आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचेत। गंदी दृष्टि की तो बात रही, दूर रही, दूसरी बहन बेटियों को हम क्या समझते हैं? विचार करके देखें। या विपक्ष में भी वो ऐसे भाव रखते हैं तो क्या समझते हैं? यहां तक बात पहुंच जाती है कि हम परस्पर हिंसा में उतर आते हैं। व्यभिचार दोष, हिंसा दोष भारी पाप हो जाते हैं। क्यों? क्या तुम्हारा उस समय दिमाग काम नहीं कर रहा था? बोले कर रहा था। पर आपने निर्णय क्यों नहीं लिया? बोले आध्यात्मिक बल नहीं था। आध्यात्मिक बल ही आपको इनसे बचा सकता है। शारीरिक बल ये कोई खास बल नहीं है। शारीरिक बल से आप काम विजय नहीं हो सकते, आप क्रोध विजय नहीं हो सकते। आप क्रोध करके क्रोध को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक बल आपको सुधार। ये जो हमारे अंदर बैठ गया, मैं विषयी हूं, मेरे को भगवान कहां मिल सकते हैं, मैं पापी हूं, मैं नीच आचरण करने वाला हूं, कुछ नहीं, कुछ